गाइस, सोनी और मार्वल स्टूडियोज़ ने सबको हैरान कर दिया जब उन्होंने स्पाइडरमैन 4 की रिलीज डेट बताई, जो कि थी सीधे एवेंजर्स डूम्सडे के बाद। आप लोग को याद होगा जब मार्वल्स यानी कि कैप्टन मार्वल अनाउंस हुई थी, तो यहाँ पे वो एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के बाद आई थी, जिसके बाद वो मूवी भले ऑडियंस को एवरेज लगी थी, लेकिन इन्फिनिटी वॉर के बाद आई थी और उस मूवी के जस्ट बाद एवेंजर्स एंड गेम आने वाली थी, जिसकी वजह से उस मूवी की हाइप बढ़ गई थी। लेकिन हम लोग बात करें स्पाइडरमैन की, तो उसने तो ऑलरेडी अपना ट्रिलॉजी की वजह से बेंचमार्क क्रिएट कर लिया है। अभी ये पार्ट 4 आ रही है, जो कि ऑलरेडी चाहे वो डूम्सडे के पहले आती या बाद में आती, हाइप उतनी ही रहती। लेकिन डूम्सडे के बाद जो भी सिनेरियो होंगे वो डेफिनेटली स्पाइडरमैन 4 की हाइप को बढ़ा देंगी, क्योंकि इसके बाद ही तुरंत हम लोग को सीक्रेट वॉर्स के इवेंट्स देखने को मिलेंगे। तो आज की अपडेट में पता चल रहा है कि यहाँ पे कौन से कैरेक्टर्स और ऐड हो सकते हैं स्पाइडरमैन 4 में, जिससे ये मूवी इंटरेस्टिंग हो जाए। हालांकि जो लोग सिर्फ स्पाइडरमैन के वेरिएंट्स को देखना चाहते हैं उनको तो वो दिखेगा ही, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है एक ऐसे कैरेक्टर की जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में अपना सेक्रीफाइस कर चुकी थी, जो कि है वांडा। अब यहाँ पे वांडा का आना किसी हैरानी से कम नहीं होगा, लेकिन ये मूवी डूम्सडे के बाद आ रही है तो उसमें थोड़ा बहुत लॉजिक बनता है। जैसे कि कहा जा रहा है डूम्सडे में यहाँ पे वांडा और डॉक्टर डूम साथ में काम करेंगे। इतना ही नहीं, बल्कि उन दोनों के बीच में लव इंटरेस्ट भी हो, जिसकी वजह से यहाँ पे अगर उनका इन्वॉल्वमेंट स्पाइडरमैन 4 में होता है तो डेफिनेटली वांडा का भी होने वाला है। यानी वो लोग टीम में ही काम करने वाले हैं, जिसकी वजह से आगे जाके हम लोग को वांडा देखने को मिल सकती है। लेकिन सवाल ये आता है, क्या ये अपनी MCU वाली वांडा है या फिर कोई और? तो मेरे हिसाब से ये कोई वेरिएंट होगी जो कि डॉक्टर डूम के साथ काम कर रही होगी, शायद उसके ही यूनिवर्स की, लेकिन अपने करेंट MCU की वांडा नहीं होगी। लेकिन सवाल ये आता है, क्या डॉक्टर डूम और वांडा मिलके इस मूवी को आउटशाइन कर देंगे? यानी कि अगर हम लोग बात करें स्पाइडरमैन 4 की, तो यहाँ पे उन्हीं के कैरेक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए जो कि स्पाइडरमैन से रिलेटेड है, जैसे कि स्पाइडरमैन और उनके वेरिएंट्स। अब जैसे कि अगर हम लोग बात करें नो वे होम की, तो लिटरली डॉक्टर स्ट्रेंज का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था, लेकिन एक टाइम के बाद वो पीछे हट गए थे और मूवी के लास्ट में भी आए थे। लेकिन जो बाकी तीनों इंपॉर्टेंट स्पाइडरमैन की थी वो ज़्यादा दिखाई गई थी। उसी तरह हो सकता है डॉक्टर डूम और वांडा का भी इन्वॉल्वमेंट होगा, लेकिन उतना नहीं होगा। यानी कि वो लोग स्पाइडरमैन को आउटशाइन नहीं कर पाएंगे, बल्कि अपना पीटर पार्कर ही लाइमलाइट में रहेगा। हालांकि यहाँ पे स्पाइडरमैन 4 के पहले पीटर की लाइफ में क्या हो रहा है वो डेफिनेटली हम लोग को तब डूम्सडे में ही पता चल जाएगा, और क्या उसे वो वेनम सिम्बियोट मिलेगा कि नहीं, ये भी क्लैरिटी हम लोग को मिल जाएगी। लेकिन स्पाइडरमैन का फ्यूचर अगर और जान रहे हैं तो सोनी पिक्चर्स उसमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकता है, क्योंकि उसकी अगली मूवी आ रही है क्रेवन द हंटर की। और भले ये मूवी सोनी पिक्चर्स यूनिवर्स में बनी है, क्रेवन की ओरिजिन स्टोरी को शायद किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, तो ट्रेलर में पता चल रहा है। लेकिन फिर भी यहाँ पे सबको याद होना चाहिए उसी यूनिवर्स में वेनम था या फिर है भी, मॉर्बियस और बाकी कैरेक्टर्स भी हैं, इंक्लूडिंग MCU का वल्चर भी है।